नमस्ते दोस्तों, मैथ्स भाई के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग मैथ का अर्थमेटिक का जो है एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है LCM HCF यानी कि लसा एवं मसा। तो इससे भी जो है आपके परीक्षा में बहुत तरीक़ा से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत तरह से जो है क्वेश्चन बनता है, जो परीक्षा में हर परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे LCM। क्या पढ़ेंगे? LCM। देखिए LCM का मतलब क्या होता है? LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है मेरे दोस्त। यानी हिंदी में अगर कहें लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर हिंदी की बात करें तो क्या बोलेंगे इसको? लघुत्तम समापवर्त्य, नहीं समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्तक समापवर्त्य, इस प्रकार से देख लीजिए, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये LCM यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल है क्या? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल अगर समझाना चाहूँ तो जैसे कि सपोज डैट मान लीजिए कि 4, 6 और 8 क्वेश्चन पूछा कि 4, 6 और 8 का LCM क्या होगा? 4, 6 और 8 का LCM बताइए। तो आप जो है बहुत बारीकी से समझिएगा कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। तो देखिए, मल्टीपल मतलब होता है गुणक। एक मल्टीपल होता है, एक फैक्टर होता है, ठीक है ना। मतलब उसको क्या बोलते हैं? गुणक और गुणनखंड, दोनों में दो चीज़ें हैं, दो बातें। जैसे देखिए 12 की अगर हम मल्टीपल की बात करें, गुणक की बात को बोले तो 12 का मल्टीपल जो है 12, 12 में 24, 12 3 36, इस प्रकार से अनंत तक होते चला जाएगा। लेकिन अगर हम 12 के फैक्टर की बात करें, गुणनखंड की बात करें कि 12 का कौन कौन गुणनखंड हो सकता है, तो फैक्टर जो है मतलब 12 किस फैक्टर का मतलब है कि 12 किस किस से कटेगा? तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और स्वयं 12 से। बस फैक्टर जो है सीमित होता है, फैक्टर इतना ही होगा, लेकिन मल्टीपल असीमित, अनंत। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात अब आप समझ गए होंगे। तो देखिए, अगर मैं 4 का गुणक लिखने के लिए कहूँ आपको तो क्या कहोगे? 4 में 8, 12 है ना, 16, 20 और इस प्रकार से जाते रहे, ठीक है। अगर हम 6 की बात करें तो क्या हो जाएगा? 6, 12, 18, 24, 30, इस प्रकार से जाते रहे। अगर हम 8 की बात करें तो 8, 16, 24, 32, 40, इस प्रकार से जाते रहे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखिए, हालांकि इसमें कॉमन मल्टीपल बहुत सारा होगा, क्योंकि ये तो अनंत तक जाएगा, ये भी अनंत तक, सब अनंत तक जाएगा, तो बहुत सारे कॉमन मल्टीपल होंगे। लेकिन लघुत्तम समवर्तक मतलब सबसे छोटी, मतलब न्यूनतम से न्यूनतम जो कॉमन मल्टीपल होगा वही LCM कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि LCM का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ इससे समझिए, जैसे कि इसमें आपको सबसे कम संख्या क्या है जो सब में कॉमन है, तो आप देखोगे अगर, तो देखो कौन संख्या है? 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो अगर आप देखोगे इसको थोड़ा सा, अगर आप और बढ़ाते हो, ये 24, 28, 32 इस प्रकार से, तो अगर आप गौर करके देखोगे तो देखो ये 24, इसमें भी 24 और इसमें भी 24, ठीक है। यानी कि इससे पहले ऐसा कोई संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। इसमें कॉमन क्या आया? तीनों में सबसे छोटी से छोटी संख्या कॉमन तीनों में क्या हुआ? 24। यानी LCM मेरा क्या हो गया मेरे दोस्त? 24। और कॉमन क्या हो सकता है? अब जब LCM 24 आएगा ना, तो 24 का जो भी मल्टीपल होगा, जैसे इसके बाद 48 भी तीनों में कॉमन होगा, 72 भी तीनों में कॉमन होगा, तो क्या वो हमारा LCM होगा? नहीं, LCM जो सबसे छोटा जो कॉमन होगा सो, ठीक है। समझ गए मेरे दोस्त? अरे समझे कि नहीं? टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं?
तो चलिए लघुत्तम निकालने का कौन कौन से तरीका होता है वो अब हम आप लोग को बताते हैं। हाँ तो दोस्त देखिए, तो हम सब लोग सबसे पहले इसमें जो है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एलसीएम पढ़ेंगे, ठीक है ना। एलसीएम के कुछ रूल नियम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग एचसीएफ पढ़ेंगे, फिर दोनों कॉमन वाले पार्ट पढ़ेंगे। तो देखिए एलसीएम निकालने का 3 मेथड होता है। एक पहला भाग विधि, जो आप लोग बचपन में सीखे होंगे, 4-5वां क्लास में आप लोग इस चीज़ को जो है सीख गए होंगे। दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है मेरे दोस्त, ये भी आप लगभग 6, 7, 8 तक में सीख गए होंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। और तीसरा हम इसका नाम देते हैं, चलिए, अनुमान विधि। मतलब ये अनुमान विधि हम दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि हाँ अनुमान ये पूरा फैक्ट ही देगा। देखिए जनरल कंपटीशन में जो है, जो अभी आप लोग बचपन में सीखे, यानी ये भाग विधि और ये अभाज्य गुणनखंड विधि, थोड़ी देर के लिए कुछ हद तक ये काम करेगा, लेकिन ये मुख्य रूप से ये दोनों का कोई यूज नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा फोकस इस पे करना है, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन के जरिए अब हम आपको तीनों मेथड जो है बताते हैं और कुछ प्रैक्टिस कराते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, पहला है भाग विधि। क्वेश्चन कहता है कि 12, 24, 60, 75 का लसा ज्ञात करें। लसा मतलब लघुत्तम समवर्तक। तो भाग विधि जैसा कि मैंने बताया कि ये चीज़ आपने को खूब आता होगा, बचपन में आप लोग सीखे होंगे। 12, 24, 60, 75, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से लिख दिया जाता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे लिखेंगे या कुछ लोग इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, वो एक ही चीज़ होगा, राइट। कैसे लगाइएगा, तो 2 से 2 6 के 12, 12 दूना 24, 30 दूना 60, ये 75 दे सकते हैं। फिर 2 से, तो 2 3 6 है ना, 2 6 12, ये 15, और ये फिर कितना आ गया 75। अब 2 से लगाएंगे तो एक ही संख्या कटेगा, इसलिए आप कैसे लगाएंगे 3 से। 3 एक ग्राफ में 3 दूना 6, 3 5 15, 25 3 75। अब 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से, 1 2 5 1 से, और ये 5 5 25। अब जैसे कि 2 से लिख के फिर एक एक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो सिंगल संख्या बचेगा हम लोग गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि एलसीएम जो है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 5, 5 गुना 10, 10 5 50, 50 दिया 150, 150 का मतलब 15 समझो, 0 हटा दो, 15 गुना 30, 30 गुना 60, यानी कितना आ गया मेरे दोस्त 600। तो 600 इसका एलसीएम हो गया। तो ये मेथड आप लोग बच्चे क्लास में ही सीखे होंगे, 5वां 6ठा क्लास में तक आप लोग सीख गए होंगे। इस मेथड को ये हमने इसलिए बताया कि ये चूँकि मेथड में है तो बता दिया, और इसको आपको जानना है। अगर आप सपोज कहीं भूले हुए हैं तो जानना जरूरी है, लेकिन जनरल कंपटीशन में इसका कोई यूज नहीं। हम लोग इसका कोई इस्तेमाल लसा निकालने के लिए कभी इसका नहीं करेंगे। ये एक क्वेश्चन मैंने बता दिया कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि बेस जो है हमेशा, मतलब जो भी कैलकुलेशन का जो फास्ट तरीका होता है, वो जब आपका बेस मजबूत रहेगा तभी हो पाएगा। तो ये चीज़ आनी चाहिए थी। अब चलिए हम लोग दूसरा वाला मेथड देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, अब ये आपका गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ये कैसे किया जाता है, ये भी आप 6 7 तक ये भी आप लोग सीख लिए होंगे। तो देखिए इस सबका जो है अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ये मैं एक करके बताता हूँ, अगले क्वेश्चन से मैं ऐसे नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए, 24 से कितना से लगेगा 2 से, 12 दूना 2 से, 2 6 फिर 2 से 2 3 6, ठीक है ना। अच्छा, कुछ कहेंगे कि अब 3 से लगा दो, नीचे एक लिखो, 3 यही रहेगा तो क्या दिक्कत है कि नहीं। फिर 72 का भी कर लीजिए, 2 से लगेगा, 36 दूना 72, 2 से 18 दूना 36, ठीक है। और फिर 2 से 2 9 18, 3 से 3 3 9, और ये 48 का कर लीजिए। तो ये 2 से 24 दूना 48, 2 से 12 दूना 24, 2 से 2 6 12, 2 से 2 3 6। तो यहाँ आप लोगों ने क्या देखा कि 24 बराबर क्या आ रहा है मेरे दोस्त, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी कि 3 बार 2 आ रहा है और गुने 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 3। उसके बाद 72 बराबर क्या आ रहा है,
72 बराबर आ रहा है आपको 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 3 को 2 इसमें भी है, अब गुने 3 गुने 3 है ना, यानी कि हम बोल सकते हैं 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2। और ये 48 बराबर क्या होगा, तो 2 गुने 2 गुने 2 है ना, इसमें 4 2 गुने 3 यानी 2 के पावर 4 गुने 3, इस प्रकार से लिखिए। अब मेरी बात सुनिए, एलसीएम जो होता है मेरे दोस्त, एलसीएम वो हर एक अभाज्य गुणनखंड का, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का मैक्सिमम पावर होता है। मेरी बात फिर से सुनिएगा, जैसे कि इसमें कौन कौन अभाज्य संख्या आया, आप देख रहे हैं कि तीनों में केवल 2 और 3 ही है, तो जितना रहेगा, जितना ये तो सब में 2 3 ही है, मान लेते हैं कि इसमें 2 3 है, 2 3 में इसमें 2 3 5 भी रहता है, 2 3 7 रहता है, तो वो भी आता है, ये लिख देना है। और उसके बाद मैक्सिमम पावर हर एक गुणनखंड को लिख देना है, और उसका जो है मैक्सिमम पावर जो होगा वो लेना है। जैसे 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 4 है, तो हम लोग 4 वाला लेंगे, मैक्सिमम पावर लेना है, ध्यान रखिएगा। और 3 का पावर कितना है मैक्सिमम, तो 2 के पावर 4 कितना होता है, आप कहोगे 16, और 3 के पावर 2 कितना होता है, तो 9, और 16 नमा 144। तो 144 मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, इस प्रकार से गुणनखंड कर लिए। एलसीएम क्या होता है कि जो भी गुणनखंड आया, जो भी फैक्टर आया, उस फैक्टर का जो है मैक्सिमम पावर जो है, उस फैक्टर का जो है प्रत्येक फैक्टर होना चाहिए, ऑल फैक्टर आना चाहिए, और उसमें जो है जो मैक्सिमम पावर जो रहेगा, मैक्सिमम पावर जो है उसका एलसीएम हो जाएगा, मतलब उसका गुणनफल जो है एलसीएम होगा। जैसे अब देखिए ये 24 36 40 का लसक ज्ञात करना है। अब हम इस प्रकार से आपको नहीं करने वाले हैं, अगर आप लोग इतना अगर नहीं कर पाते हो तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन हम लोग डायरेक्ट करेंगे। जैसे 24 का क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, यानी कि 2 के पावर 3 गुने 3। 36 का बताइए, तो 36 का हो जाएगा 2 दूना 4 है ना, और 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, यानी 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2, और 40 का कितना हो जाएगा, तो ये 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 बचे 40, यानी 2 के पावर 3 और गुने 5। ठीक है मेरे दोस्त, नीचे दिख रहा है, चलिए इधर मैं लिख देता हूँ। तो अब आप लोग बताओ कि एलसीएम मैंने क्या बताया, एलसीएम मैंने बताया कि जो भी आपका फैक्टर है वो तो आएगा ही। जैसे इसमें कौन कौन फैक्टर आया, 2 है, 3 है और 5, 2 3 5, उसका मैक्सिमम पावर, 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 का मैक्सिमम पावर 3 ही है, 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, अब 5 एक ही है, तो 2 का 3 यानी 8, 3 का 2 यानी 9 और ये 5। ठीक है मेरे दोस्त, अब अगर आप देखोगे तो 9 पचे 45, इसमें से 2 निकाल लीजिए, 45 दूना 90, जब 2 निकाल लीजिए तो बचेगा 4, 9 चके 36, यानी कि 360 गुना कर लीजिएगा, तो 360 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप गुणनखंड मेथड भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो हम लोग जो देखेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, तो उसको हम लोग देखेंगे और उसी को हम लोग जो है अप्लाई भी करेंगे क्वेश्चन करने में। ठीक है, हालांकि ये सब मेथड है, ये भी आपको आनी चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, लेकिन जो क्वेश्चन करने का जो लॉजिक है, तो ये सब इतना महाभारत हम लोग एक एलसीएम निकालने के लिए नहीं करने जाएंगे। ठीक है ना, तो अब जो मैं आप लोगों को जो तकनीक बताऊँगा, तरीका बताऊँगा, वो बहुत ही फास्ट और बहुत ही ईजिली होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए उस तरीका को देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त, जो तीसरा मेथड मैंने बताया अनुमान विधि, ये बहुत ही कमाल का लॉजिक है और बहुत ही कमाल का ट्रिक है। तो दिल थाम के आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि इसमें जो है ना आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और यकीन मानिए मेरा, आपको चूँकि अभी आपको वही बच्चा वाला तरीका, मैं जानता हूँ कि आपको वही बच्चा वाला तरीका जो है ना, ऐसे करके आपको बनाने का 12 6 18 का अगर एलसीएम निकालना है, तो इसी प्रकार से आपको आदत होगा। और ये क्वेश्चन भी अभी आप जनरल कंपैरिजन में भी बैठते हैं तो आप ऐसी बनाते हो, क्योंकि वो आदत लगा हुआ है। लेकिन जब भी हम लोग कुछ नया चीज़ सीखते हैं तो थोड़ी सी परेशानी तो होगी, कुछ दिन परेशानी होगी, लेकिन जब वो धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस बन जाएगा ना,
तो फिर भाई साहब कोई रोकने वाला नहीं है, आपको आग लगा दीजिएगा आग। तो एकदम दिल थाम को बैठ जाइए, क्योंकि आज तक ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक शायद ही आपने सीखा होगा। तो देखिए क्या है, कैसे है। सबसे पहले देख रहे हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने कितना कम स्पेस छोड़ा, कुछ नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है। और मैं एक बात बता दूं, मैं वो सब भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं आप लोगों को, उसकी किस तरीक़ा से क्वेश्चन को समझना है, उसको बनाना है। और उसके बाद मैं आपको वो लॉजिक भी बताऊंगा, वो तरीका भी बताऊंगा कि एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का लगभग 80% क्वेश्चन में ना पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप खाली गौर से 20-30 सेकंड क्वेश्चन को देखोगे और 20-30 सेकंड में उड़ा दोगे। मैं वो तरीका भी बताऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। पहले इसको देखें कि क्या है सर। तो मेरी बात कान खोल के सुनिए। एलसीएम जो होता है, एलसीएम किसी भी संख्या का एलसीएम, जिस डाटा का आप एलसीएम निकाल रहे हैं, चाहे वो 2 गो संख्या हो, 3 गो, 5 गो, 10 गो, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, मेरी बात सुन लीजिए। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं ना 24, 36, 48 3 गो संख्या है। तो एलसीएम जो है इस तीनों संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या होगा, या तो वही एलसीएम होगा या फिर उसका कोई मल्टीपल होगा। मल्टीपल समझे ना, गुणक। जैसे कि 8 का मल्टीपल तो 8, 8 गुना 16, 8 3 24, ये मल्टीपल हो। तो मैंने क्या बोला कि एलसीएम जो है किसी भी संख्याओं का एलसीएम, उस संख्याओं में जो सबसे बड़ा नंबर है, या तो वो एलसीएम हो सकता है या उसी का कोई जो है मल्टीपल हो सकता है। जैसे 24, 36, 48, इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है? आप कहोगे सर 48। मैंने मान लिया कि 48 एलसीएम है, तो क्या मेरे मान लेने से हो जाएगा सब कुछ? अरे हम मान लिए कि 48 आंसर है तो 48 हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या हो? तो ये मैंने माना कि 48 है, लेकिन एलसीएम क्या होता है? अभी हमने आपको पीछे डिफिनीशन बताया। इसका फुल फॉर्म ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर डिफिनीशन की बात बोले तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दिए हुए संख्याओं से न सबसे उसमें पूरी भाग लग जाता हो, दी हुई संख्याओं से वो पूरी तरह विभाजित हो। समझ में आया? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी, सबसे न्यूनतम संख्या है जो दिए हुए संख्याओं से सबसे पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही हमारा एलसीएम होता है। तो जब डिफिनीशन हमने माना कि 48 जब एलसीएम माने तो 48 जो है सबसे विभाजित होना चाहिए। डिफिनीशन तो ये कहता है ना कि भाई जो एलसीएम होता है वो एलसीएम ना हर संख्या से विभाजित हो जाता है। तो मैंने 24 से भाग लगाने की सोचा, 24 गुना 48, हाँ भाई साहब भाग तो लग जाता है। 48 है तो 48 तो लग ही जाएगा। 36 गुना 72 होता है, 36 के टेबल में तो 48 आता ही नहीं है। यानी 36 जो है इसका काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। 36 जो है ना ऑब्जेक्शन पैदा कर रहा है। तो ये बहुत चालाक है। ये आदमी उठ के गया 36 से पूछा कि भाई साहब तुझ में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? 36 बेचारा भोला वाला ये कहा कि मैं तो हूँ भाई 12 गुने 3, 12 या 36। तो ये देखा कि हम तो है भाई 12 गुने 4, 12 चौक 48, मतलब 12 मेरे पास तो वही है जो इसके पास भी है, और हमारे पास 4 है और उसके पास 3 है। अगर मेरे पास 3 भी हो जाए तो उसको हम कुछ लगाएंगे, यानी इसमें जो है आप 3 से जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ रहे मेरी बात? देखिए ये अगर आप पहली बार अगर जान रहे हैं तो अभी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप लगेगा, लेकिन मेरा यकीन मानिए धीरे धीरे आप कोशिश करोगे ना करने का, तो जब इस पर प्रैक्टिस बन जाएगा तो आप इस चैप्टर के जो है एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, बारूद की पुड़िया हो जाएगी। तो बस हो गया हमारा एलसीएम कहानी खत्म। अब इसमें देखो सब कुछ है,
24 दूना 48 तो ही है, ये 48 तो ही है, और इसमें से 12 निकल गया, यहाँ 3 आ गया, तो 12 तिहाई 36 भी हो गया। यानी हमारा आंसर जो है 8 3 24 के 4 हाथ से 2 और 4 3 12 और 2 14, तो 144 हमारा आंसर। समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, अरे नहीं समझना भी एक समझना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 25 75 एवं 120 का लॉसा क्या होगा? आप बोलोगे सर आप कहते हैं कि सबसे बड़ी संख्या लॉसा हो सकता है, हम बोले हाँ हो सकता है, लेकिन कंडीशन है कि वो संख्या दिए हुए मतलब जिस संख्या का आप एलसीएम निकाल रहे हैं वो सबसे भाग भी खाना चाहिए। तो हमने 25 से भाग लगाया, तो 25 की टेबल में तो 120 आता ही नहीं। अरे भाई साहब 25 से ही नहीं कटा तो ये कैसे एलसीएम होगा? तो ये 25 के पास जाएगा कि तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या हो? तो ये बोलेगा कि भाई हम तो 5 गुने 5 है। अच्छा तो 5 गुने 5 है, 120 बोला कि 5 तो मेरे पास भी है। अगर हम 24 × 120 इसको तोड़ दे तो 5 तो मेरे पास भी है और 24 भी है, लेकिन अगर एगो और 5 हो जाए तो मैं तुमको देख लूँगा। तो चलो एक 5 से और इससे बराबरी करने के लिए कर लिए। अब चूँकि 24 है यहाँ, तो आप देखोगे अब इस 75 के पास क्या है, तो 25 तिहाई 75, तो एगो 5 तो इसमें भी है, एगो 5 5 25 हो गया, इसमें 3 8 24, 25 तिहाई 75 है, 120 तो है ये, बस कुछ नहीं, आंसर हो गया 12 × 5 = 60, 600 हमारा आंसर हो गया। अब बताइए ये तो हम आपको समझा रहे हैं सॉरी, ये तो हम आपको समझा रहे हैं इस वजह से ये हुआ, नहीं तो बताओ आप कि अगर ये सोच लो कि ये आप कंसेप्ट अगर सीख लेते हो, समझ लेते हो, तो आप इसको कितना क्या सेकंड लगेगा, और देखोगे और उड़ा दोगे। 5 से 10 सेकंड काफ़ी है। 10 सेकंड तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बोल दिया, 5-7 सेकंड काफ़ी है। ठीक है मेरे दोस्त, केवल जो है आपको वो ये फैक्टर आपके दिमाग में सेट होना चाहिए जल्दी से जल्दी करने। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों देखिए अब हम लोग दशमलव का एलसीएम सीखते हैं कि अगर कोई संख्या, जैसे कि देख रहे हैं क्वेश्चन की 3.6, 0.12 और 4.8 का लॉसा क्या होगा? तो इसका एलसीएम, इसका लघुत्तम समापवर्त कैसे निकलेगा? देखिए सबसे पहला काम क्या कर लीजिए इसको इजी करने के लिए कि इसका जो है दशमलव को ख़त्म कीजिए। तो दशमलव ख़त्म करने के लिए आपको इसको कितना लिखना पड़ेगा? 36/10, यहाँ 12/100 और यहाँ 48/10। कोई आपत्ति, कोई दिक्कत इससे? आप बोलोगे नहीं सर। अब जो मैक्सिमम है, जैसे मैक्सिमम संख्या कितना है 100, उस 100 से आप सब में गुना कर दो। क्या करोगे? गुना कर दो इस सब में। तो 100 से हम सब में जो है गुना कर लिए, ठीक है। ये देखिए 1 लड्डू से 1 लड्डू कैंसिल हो गया, 100 से 100 खत्म हो गया, 1 लड्डू से 1 लड्डू कैंसिल। यानी ये संख्या कितना आ गया मेरे दोस्त? 360, ठीक है। ये तो 12 हो गया और ये 480। यहाँ तक में कोई आपत्ति? अब मान लो कि आपको बस इस संख्या का एलसीएम निकालना है, तो 12 तो बेचारा कुछ है नहीं, 12 तिहाई 36, इससे भी कट रहा है, 12 × 48 इससे भी कट रहा है। लेकिन हम इसको काहे देखने जाएं? हम आपको क्या बताएं कि एलसीएम हमेशा सबसे बड़ी संख्या ही हो सकता है या उसका कोई फैक्टर हो सकता है। तो 480 तो भाग लग ही रहा है, 12 × 48 भाग लग रहा है, क्या 360 से इसमें भाग लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। लड्डू से तो लड्डू, ये 36 से 48 से भाग नहीं लगेगा, 36 × 72 हो। तो क्या करेंगे? तो अगर इसको आप गौर से देखो तो इस लड्डू को हटाओ, लड्डू हटाने का मतलब क्या, इसमें से अगर आप 10 करोगे तो 10 तो इसमें भी है। अब यहाँ 36 है, यहाँ 48 है, इस 36 को अगर देखो तो ये 12 × 48 है, 12 × 4 × 10 कर लीजिए। और ये जो है ये अगर देखोगे तो ये 12 तिहाई 36 × 10 है। 10 तो इसमें भी है, 12 इसमें भी है, इसमें ये 3 नहीं है। अगर ये 3 हो जाए तो आपका सबसे भाग लग जाएगा। तो हम 3 कर देते हैं, बस गुना, 8 × 24 के 4 हासिल 2, 4 × 12 2 14, यानी कि 1440 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या मैं सही बोला? क्या मैंने सही बोला? अरे भाई साहब ये 1440 कैसे आया? ये तो हम इजी करने के लिए 100 से गुना किए। जब हम 100 से गुना किए हैं
तो मैथ में कुछ भी अपना मन से करना बहुत बड़ा पाप होता है। तो जब हम 100 से गुना किए सब संख्या में, क्या गुना करने के लिए कहीं कहा गया? वो तो हम अपना सहूलियत अपना आसान करने के लिए 100 से गुना किया, तो हमको लास्ट में आंसर में 100 से भाग करना होगा। तो इसमें जब आप 100 से भाग करोगे तो 2 लड्डू है तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, यानी कि पीछे से 2 अंक के बाद हम दशमलव बैठाएंगे तो ये 14.40, लास्ट का कोई दशमलव का कोई वैल्यू, मतलब जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। आप 14.4 भी बोल सकते हैं या 14.40 भी बोल सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो है 14.4 या 14.40 हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 7.2, 1.6 और 3.6 का लसा क्या हो। मैंने जो आप लोगों को बताया बस उस हिसाब से पहले क्या कीजिए, दशमलव खत्म कीजिए तो ये 72/10 हो जाएगा, ये 16/10 हो जाएगा और ये 36/10 हो जाएगा। अच्छा सब में सेम है ना? क्वेश्चन में एक बार मिला लेता हूँ, चलिए सेम ही है। तो ये जो है आपने देखा, इसका आप क्या करेंगे हम कि ये फ्रैक्शन उसे ख़त्म करने के लिए 10 है नीचे ना, सब में 10 से गुना कर दें। सब में क्या करेंगे हम 10 से गुना कर ले, ये ख़त्म हो गया। ठीक है मेरे दोस्त। तो 72, 16 और 36 का जो है अब आपको लसा सोचना है। ठीक है जी। आप कहोगे सर इसमें कौन बड़ी बात है, लसा कितना हो सकता है? 72 हो सकता है। जरा भाग दे के देखते हैं तो 36 दूना 72, ये तो ठीक हो रहा है, लेकिन 16 से भाग लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तो 16 के पास क्या है जो 72 के पास नहीं है? तो हम देख रहे हैं कि 72 जो है 8 गुने 9 है, 8 9 72, और 16 जो है 8 गुने 2 है। तो 8 तो है 72 के पास भी, लेकिन ये 2 जो है ना एक्स्ट्रा 16 के पास, ये 72 के पास नहीं है। तो इसमें 2 से जब गुना कर दोगे तो ये 72 दूना 144। तो 144 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? अब बताइए फिर क्या ये सही मैंने बोला? नहीं। फिर देखो 10 से गुना हुआ है तो इसमें 10 से आप भाग भी करेंगे ना, तो जब 10 से भाग करेंगे तो जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 14.4। तो 14.4 इसका सही जवाब होगा। आपको मैं ये चीज़ आपको करके बता रहा हूँ कि हड़बड़ाहट होती है वहाँ पे, और वहाँ हो ना हो आपका पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन ही 144 रहे और आप झट से मार के निकल जाइए। आपको ऑप्शन कैसे कैसे बनाएगा वहाँ ठगने के लिए, देखो कितना क्लोज ऑप्शन बना देता है, 1.44 बना देगा, 144 बना देगा। इस प्रकार 144.44, 14.4 है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन बना देगा। तो एकदम सतर्कता बरतनी है, ठीक है ना। आपको याद ध्यान रखना है कि जब 10 से गुना किए तो फाइनली आंसर में भी आपको फिर 10 से भाग करना होगा, तभी तो वो बैलेंस होगा। क्योंकि यहाँ तो आप अपना मन से कर लिया है, तो वहाँ यहाँ भाग भी तो देना होगा। ठीक है, देखिए नीचे का एक और क्वेश्चन देखिए, 1.5, 0.45, 1.8 का लसा क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव खत्म कीजिए, 15/10, 45/100 और ये 18/10। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए मैक्सिमम 100 है, तो 100 से हम लोग गुना करते हैं। 100 से जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे, इस 100 से 100 तक खत्म हुआ, 1 लड्डू से 1 लड्डू और 1 लड्डू से 1 लड्डू। यहाँ 15 में 10 से गुना होगा तो 150, 45 सूझे बचेगा और ये 18 में 180। ठीक है, यहाँ तक में कोई आपत्ति? तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम तो सबसे बड़ी संख्या आपने बताया है कि सबसे बड़ी संख्या हो सकता है, उसी का कोई मल्टीपल। सबसे बड़ी संख्या है 180। अब देखते हैं कि 180 सब में सब संख्या से भाग खा जाता है क्या? तो 180 से तो खा ही रहा है, 45 से भी खा रहा है, 45 चौकी 180, 150 से नहीं, 150 से नहीं खा रहा है। अब देखेंगे कि इसमें क्या है जो इसमें नहीं है। इसको जरा थोड़ा सा फैक्टर आप सोचोगे तो क्या हो जाएगा कि ये 10 गुने 6 और गुने 3, 36 18 के 180 है। यहाँ आप अगर देखोगे तो 10 गुने 3 गुने 5, 10 3 तो यहाँ भी है, 10 3 यहाँ भी है। इसके पास जो 5 है ना एक्स्ट्रा, सो 5 इसके पास नहीं है। जब इससे 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 5 90 आएगा, 900। लेकिन फिर ध्यान रखना है कि 900 हमारा आंसर नहीं होगा। हमने सारी संख्या में 100 से गुना किया है, तो इसलिए यहाँ पे हमको 100 से भाग करना होगा। डबल लड्डू से डबल लड्डू कट जाएगा, यानी 9 हमारा जो है एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो चलिए कुछ और टाइप क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
हाँ तो मेरे दोस्त अब देखेंगे ये नेक्स्ट है पावर पे आधारित, पावर मतलब घात पे आधारित प्रश्न। जैसा कि आप क्वेश्चन देख के अगर समझिए कि 12 का पावर 3 है, 15 का घात 4 है एवं 4 का घात जो है 7 है ना। तो इसका लॉसॉफ क्या हो, है ना, इस टाइप का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बच्चे घबरा जाते हैं, क्या इसको मैं तोड़ने बैठूं, क्या करूं भाई, कैसे बनाऊं इसका लॉसन। कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे जो है हम आपको लॉसन निकालने का जो सेकेंड मेथड बताए थे, गुणनखंड मेथड, तो हमने बताया था कि इसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपको सब कुछ जानना है, हथियार सब रखना है आपके पास, और कौन हथियार कब चलाना है ये खाली सीखना है। क्योंकि अगर हथियार नहीं रखिएगा सब तो मात खा जाएगी। तो अब यहाँ जो 2 नंबर वाले जो हथियार बताए थे गुणनखंड मेथड, जो हमने बोला था कि ऐसे हम लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर स्पेशली उसका यूज आ गया। कैसे, तो देखिए अब क्या करना है कि ये 12 के पावर 3 है ना जी, इसको आप गुणनखंड करो, फैक्टर करोगे तो ये 12 कैसे होगा, 2 दूना 4 और 3 12, इसका पावर 3 है। आपने देखा क्या, इधर लिखो, आपने देखा कि यहाँ 2 के पावर 2 है और गुने 3 है और इसका पावर 3 है। जब पावर पे पावर रहता है इस प्रकार से तो गुना होता है डायरेक्ट। यहाँ जब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 3 6, यानी 2 के पावर 6 हो गया और ये 3 के पावर 3 हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये इस बात को आप समझेंगे। अगला फिर क्या है, 15 के पावर 4 है। 15 के पावर 4 है, आप कैसे तोड़ेंगे इसको, 3 गुने 5 है, इसका पावर 4, इसका मतलब हो गया कि 3 के पावर 4 और 5 के भी पावर 4। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। और दूसरा है 4 के पावर 7, 4 को आप कैसे तोड़ेंगे, 2 दूना 4, है ना, इसका पावर 2 के पावर 2 है, ये तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 7 14, यानी 2 के पावर 14। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो यहाँ से अब आप देखेंगे कि एलसीएम क्या होगा। मैंने क्या बताया एलसीएम, कि हर फैक्टर होगा और उस फैक्टर का मैक्सिमम पावर होगा। तो सबसे पहले 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, देखो इसमें 6 है, इसमें 4 है, यहाँ 14 है, तो मैक्सिमम पावर 14 हुआ ना, तो 14 लेंगे गुना 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ देखो यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 4 है, तो 4 मैक्सिमम हुआ, तो 4 वाला लेंगे। और 5, 2 3 और 5 ये 3 को फैक्टर है, तो 5 का मैक्सिमम पावर 4 है। ये हमारा आंसर है। आपको ऑप्शन में इसी प्रकार से दिया हुआ रहेगा, ये नहीं सोचेगा कि हम इसको तोड़ेंगे भाई साहब 2 के पावर 14 करते करते और फिर गुना करते करते पता चलेगा कि आपका दिन निकल गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है इसी प्रकार से रहेगा, मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में, फैक्टर के रूप में। ठीक है, तो इस पर हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। दोस्त देखिए आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 का स्क्वायर मतलब 30 के पावर 2 है, 18 के पावर 4 और 15 के पावर 3 का लॉसा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 30 के पावर 2 को इसको फैक्टर कीजिए आप, तो कैसे होगा, 2 गुने 3, 2 3 6 और 6 5 30, 2, इसका मतलब है कि ये 2 सब पर आएगा, एक ही बार है, तो 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। ठीक है, अगला है 18 के पावर 4, इसको कैसे तोड़ेंगे मेरे दोस्त, तो 2 गुने 3 गुने 3 है ना, 2 3 6 36 18, इसका पावर 4 है, तो ये 2 के पावर तो 4 हो गया, लेकिन 3 यहाँ 2 है, 3 के पावर 2 और 2 के पावर 4, तो 2 चौके 8, समझ रहे हैं, तो 3 के पावर 8 हो गया। देखो 3 का स्क्वायर यहाँ हुआ ना, इसको आप लिखोगे ना 3 का स्क्वायर, इसका फिर पावर 4 है, 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, समझ रहे बात को। और ये 15 के पावर 3, 15 को आप कैसे लिखोगे, 15 को आप लिखोगे 3 गुने 5 है ना, या 5 गुने 3 जो भी हो, तो 3 गुने 5, इसका पावर 3, यानी कि 3 के पावर 3 और 5 के पावर 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भैया, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे कि हमारा सबसे पहला फैक्टर 2 है, 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 का मैक्सिमम पावर 4 है, तो 2 के पावर 4, उसके बाद 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 का मैक्सिमम पावर 8 है, तो ये 8 हो गया, गुने 5 और 5 का मैक्सिमम पावर कितना है, 5 का मैक्सिमम पावर 3 है। तो ये हमारा आंसर। समझे कि नहीं समझे, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त एक और क्वेश्चन देखिए, प्यारा सा दुलारा सा, उसी टाइप का, पावर पे ही आता है। 24 के पावर 3 है, अब तो आप खिलाड़ी हो गए हैं, है ना, अब तो आप उड़ा दोगे। क्या हो जाएगा इसका 24 के पावर 3 का फैक्टर करोगे तो 2 दूना 4,
4 दूना 8 और 8 3 होता है 24। ठीक है, इसका पावर 3 था, 3 दे दिए। फिर है आपका, इसको लिख लेते हैं, तो 2 के पावर 3 हुआ, 2 के पावर 3 के पावर फिर 3 होगा, तो 3 3 9, यानी 2 के पावर यहाँ 9 आ गया, 3 के पावर 3 आ गया। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद 40 के पावर 4 है, 40 को कैसे तोड़िएगा आप, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 बचे 40। देखिए ये चीज़ ना आप सोचते होंगे कैसे लिखते हैं, ये चीज़ आपको दिमाग में थोड़ा करना पड़ेगा। अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं, लेकिन कोई चीज़ सीखने से होता है। अब जो लसन निकालने का हम जो तरीका बताएं, तो उसमें भी आपको हम मानते हैं कि आपको परेशानी होगा, आप अभी उतना जल्दी मतलब कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस उसी से करना है। समय लगे कोई दिक्कत नहीं, अभी 1 मिनट लगे 2 मिनट लगे, लेकिन करना उसी से, क्योंकि आप जानते हो कि यही मेथड हमको फास्ट कराएगा, आगे बढ़ाएगा। ये वो मेथड जो है भाग वाला विधि बच्चा वाला ये बनाते रहिएगा इस प्रकार से, तो ये सब नहीं चलने वाला है। टाइम समय ले लेगा। आप जितना देर में एक क्वेश्चन करोगे ना, पता चलेगा कोई 5 क्वेश्चन करके आगे निकल गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो समय लगेगा, दिक्कत होगी शुरू में, हर कोई भी काम करने में शुरू में परेशानी को फेस करना पड़ता है, लेकिन आप सीख जाओगे ना तो एकदम। तो देखिए ये 2 के पावर 3 है और इसका पावर 4 है, तो 2 के पावर 3 के पावर जब 4 करेंगे तो देखो 2 गुने 2 3 हुआ है ना, 3 के पावर 4 तो 3 चौके 12, यानी 2 के पावर यहाँ 12 हुआ, 5 के पावर 4। समझ रहे मेरी बात को, 5 1 हुआ है तो 4 हो गया। उसके बाद क्या है 35, तो 35 तो क्लियर है कि 5 7 35 होता है, 5 7 35, इसका पावर 3 है, यानी 5 के पावर भी 3 और 7 के पावर भी 3। ठीक है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं। तो एलसीएम क्या होगा भैया, अब एलसीएम पूछने वाली बात है। 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 12, उसके बाद 3 है, हाँ 3 है, 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 का मैक्सिमम पावर 3 है, 3 के बाद क्या है 5 का मैक्सिमम पावर क्या है, 5 का मैक्सिमम पावर 4 है, और 7 का मैक्सिमम पावर 3 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लसा से आधारित जितने भी मतलब प्रश्न थे जो इस प्रकार से बनते हैं, तो वो मैंने बताया ऐसे। अब उसके बाद जो है आप जो परीक्षा में जो क्वेश्चन बनता है टाइप बाय टाइप, तो अब मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन कराता हूँ 1 नंबर से, एकदम स्टार्ट करते हैं शुरू से एकदम अच्छा से पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, ये आपका टाइप 1 है एलसीएम का क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ का टाइप 1 कहता है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 8, 16, 24 एवं 72 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए और इस बात को गांठ बना करके बांध करके रख लीजिए कि अगर जब भी आपको प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या अगर पूछे, तो समझ जाइए कि हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है मेरे दोस्त, एलसीएम। बड़ा मतलब अजूबा चीज़ है। देखिए कहता है न्यूनतम से न्यूनतम, लेकिन इसमें आंसर बराबर आता है। और अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछे ना, जो अभी हालांकि अभी तो हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम चर्चा कर देते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या का है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, तो समझिए कि इसमें एचसीएफ ज्ञात करना है। बड़ी से बड़ी कहेगा तो एचसीएफ और छोटी से छोटी कहेगा तो एलसीएम। क्लियर। लेकिन अब क्या कीजिएगा, हर चीज़ में लेकिन होता है। लेकिन अगर आपको वही चीज़ संख्या दे दे, जैसे कि संख्यावाचक शब्द अगर पहले दे दे, जैसे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो 4 मतलब संख्यावाचक शब्द शुरू में लगा दिया ना। तो जब संख्यावाचक शब्द शुरू में लगा दे तो बड़ी से बड़ी बोले तब, चाहे छोटी से छोटी बोले तब, आपको एलसीएम ही करना है। और अगर वो संख्या नहीं दिया हुआ हो कि हाँ 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, ऐसा संख्या नहीं दिया हुआ हो, तो आप एक बात ही याद रखो कि अगर बड़ी से बड़ी पूछा तो मौसा निकालना है यानी एचसीएफ, और अगर छोटी से छोटी पूछा तो एलसीएम निकालना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो अभी क्या हुआ, न्यूनतम मतलब क्या, देखिए गुस्सा नहीं करना है। कितने दोस्त को सोचते होंगे कि ये बात तो सब जानता है, क्या बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन कितने मेरे प्यारे दोस्त को ये चीज़ नहीं मालूम रहता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना उनको कुछ हद तक ये तो समझ में आ जाता है कि हाँ एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, लेकिन वो नहीं। हाँ तो दोस्त छोटी सी एक समस्या आ गई थी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको छोटी से छोटी संख्या पूछे, छोटी से छोटी, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपको एचसीएफ निकालना है। इतनी बात ध्यान में रखें। तो कितने मेरे दोस्त को आता समझ में होता होगा कि भाई ये कौन सी बड़ी बात है, तो सब जानता है, लेकिन कितने मेरे प्यारे दोस्त को
कि कब एलसीएम करना है और कब एचसीएफ करना है, ये मालूम ही नहीं रहता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए अब क्वेश्चन देखिए। तो वो न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 8, 16, 24 और 72 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, विभक्त होती है, भाग लग जाती है, कुछ भी दिया हुआ इस प्रकार से। तो अब आपको तो दिमाग में ये हिट कर गया होगा कि भाई साहब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के लिए सर ने हमको क्या बताया है कि सबसे बड़ी संख्या को हिट करना है, 72। मान लिया हमने कि 72 ही मेरा एलसीएम है, तो जब 72 एलसीएम है तो सारे संख्या से 72 में भाग लग जाना चाहिए, तभी ना होगा। 8 मैंने देखा, 8 72, हाँ भाई इसका कहानी खत्म हो गया, लग जाता है। 16 से जो है नहीं लग रहा है, ठीक है ना, 16 25 80 रहा, नहीं लग रहा है। 24 से 72, इसका भी कहानी खत्म और इसका भी कहानी खत्म। लफड़ा किसने किया, 16 किया। 16 के पास देखेंगे कि ऐसा क्या है, तो 16 के पास 4 चक 16 है या 8 दूना 16 है, 8 दूना 16। यहाँ पर हमने देखा कि ये 8 9 72 है, मतलब 8 तो इसमें है, 8 इसमें, लेकिन इसके पास जो 2 एक्स्ट्रा है ना, सो 2 नहीं है, अब इसके पास 9 है, तो वही 2 पुराने के लिए इसमें 2 से गुना कर दिए, 72 दूना 144, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझे कि नहीं समझे? ये अभी हम ये बनाने का टेक्निक बता रहे हैं। इसके बाद जो है आपको ये भी नहीं करना है, मतलब आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी खेल जाओगे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन करो, उसके बाद मैं ऑप्शन से खेलना जो है बताऊंगा। जैसे कि इस क्वेश्चन पे जो है आप ऑप्शन से कैसे खेलेंगे, यहाँ तो जो है, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा ऑप्शन पे बताना जल्दीबाजी होगा, तो पहले कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन पे तरीका बताएंगे। हाँ तो मेरे दोस्त, उसी टाइप का आपका एक क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, छोटी मतलब एलसीएम कौन सी है जिसमें 16, 24, 30 या 42 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है। ऑप्शन दिया हुआ है 420, 1680, 840 या इनमें से कोई नहीं, यानी नन। उसी टाइप का जो अभी पीछे क्वेश्चन पता है उसी टाइप से करना है। और हाँ, आप तो अब ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ तो आप तो घर पे ये भाग विधि वाला ऐसे वाला भी तरीका से बना सकते हो, लेकिन उस तरीका से नहीं बनाना है। मैंने जो अभी तरीका सिखाया है उस तरीका से बनाना है कि आपको सबसे बड़ी संख्या उठाना है, उसके बाद उसमें देखना है कि क्या हम गुना कर दें, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो उस तरीका से आपको सोचना है और करना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है, इसको सॉल्व करके इसका जवाब जो है आप लोग प्यारा प्यारा जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और कम से कम इस वीडियो को जो है ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद।